नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल SSR प्री मेडिकल सेंटर आगरा में। तो आज ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे कि SSC GD में कौन-कौन से मेडिकल पॉइंट्स में जो है रिजेक्शन मिल सकता है, क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे चेक होती हैं। दूसरा चीज़ जो भी बच्चे SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, अभी रिजल्ट आने वाला है, और जो भी बच्चे अपने फिजिकल और मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए SSC GD मेडिकल में एक बड़ा तोहफा आप लोगों को मिलने वाला है। वो तोहफा क्या है, वो हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। बट उससे पहले आप इस वीडियो पर अगर नए हैं और आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, इसमें बहुत सारी नॉलेज जो है वो आपको मिलने वाली है। सबसे बड़ी नॉलेज जो हम आपको आज इस वीडियो में देने वाले हैं वो ये है कि जनरल ग्राउंड फॉर रिजेक्शंस का SSC GD में किन किन पॉइंट्स में आपको रिजेक्शंस मिल सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे। और उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि इस आज जो सबसे बड़ा तोहफा जो आप लोगों को लिए मिलने वाला है SSC GD में जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्या बड़ा तोहफा हम आज देने वाले। तो जो बच्चे पहले से हमारे पास प्री मेडिकल करा चुके हैं, उन्हें पता है कि हमारी जो फीस है वो तो जो बच्चे पहले हमारे पास मेडिकल करा चुके हैं, SSR प्री मेडिकल सेंटर पर पहले जो विजिट कर चुके हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी दो फीस थी। पहले जो पहली फीस थी वो थी 500 रुपीज और थी हमारी 2000 रुपए। ठीक है, तो 500 रुपीज में हम आपको क्या कवर करके देते थे, जो आर्मी वाले बच्चे थे, जो नेवी वाले बच्चे थे, ठीक है, या जो पुलिस के लिए जो बच्चे थे, इन सब का जो मेडिकल था वो हम 500 रुपीज में करके देते थे। और 2000 रुपए में हम SSC GD, SSC CPO, एयरफोर्स या जो भी बच्चे CAPF की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, उन सबका जो मेडिकल फीस थी वो थी 2000 रुपए, और नॉर्मल फीस जो थी वो थी हमारी 500 रुपीज। अब आप लोगों के लिए सबसे बड़ा तोहफा क्या है इसमें, तोहफा ये है दोस्तों कि जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं मेडिकल के लिए, ठीक है, उनके लिए जो हम 500 रुपीज फीस थी आर्मी पुलिस वगैरह और उस चीज के लिए, ठीक है, वो हमने 500 ही रखी है। बट जो भी बच्चा अभी जैसे SSC GD, SSC CPO वगैरह में आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ब्लड टेस्ट जो है उसमें किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं आपके, ठीक है, यूरिन टेस्ट जो है उसमें किया जाता है आपका, यूरिन टेस्ट हो गया, उसके बाद एक्सरे जो है किया जाता है, उसके बाद ECG जो है, एयरफोर्स वगैरह वाले बच्चे जो हैं या जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि ECG वगैरह जो है इन सब में आप लोगों की जाती है। तो ब्लड टेस्ट में भी बहुत सारी चीजें थी, हम CBC करके देते थे, उसके बाद आपके जितने भी SGOT, SGPT, लीवर से रिलेटेड यूरिक एसिड, यूरिया, ये सब करके देते थे, यूरिन सैंपल करके देते थे, हम आपको शुगर का टेस्ट जो है वो करके देते थे। इस सब की फीस जो थी वो थी 2000 रुपए। बट अभी जो भी बच्चे अपना मेडिकल कराना चाहते हैं, ठीक है, और अपना कंप्लीट मेडिकल जो बच्चे कराना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं आपको एक बहुत बड़ा ऑफर जो है हम लेकर आए हैं बच्चों के लिए, कि अब जो फीस आप 2000 रुपए देते थे, अब आपको वो फीस 2000 रुपए नहीं देनी पड़ेगी हमें। जो भी बच्चा अपना कंप्लीट मेडिकल कराएगा उसकी जो फीस होगी 1500 रुपीज होगी, ठीक है। और जो 500 रुपीज इसमें जो इंक्लूड रहती थी हमारे मेडिकल की, ठीक है, जो फीस मेडिकल की हमारी इंक्लूड रहती थी, अब वो फीस जो है आप लोगों की नहीं लगने वाली है। आपकी जो फीस लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज लगेगी, ठीक है, कंप्लीट मेडिकल कराने में। उसमें आपका कंप्लीट मेडिकल होगा, सारे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, शुगर टेस्ट, एक्सरे वगैरह, ECG वगैरह सब कुछ करके दिए जाएंगे। और जो भी बच्चा अपना नॉर्मल मेडिकल अगर कराना चाहता है तो उसकी फीस जो है वो 500 रुपीज ही रहेगी। इसका मतलब कि जो भी बच्चा अपना कंप्लीट मेडिकल कराता है उसकी जो फीस रहेगी वो 2000 ना रह के अब सिर्फ 1500 रुपए रहेगी। इस चीज के लिए हमें पहले अंकित सर ने भी सजेस्ट किया था कि सर अगर हो सकता है तो बच्चों के लिए कुछ कम कर दिया जाए, तो अब जो फीस है वो सिर्फ 1500 रुपए है। अब आपको 2000 रुपए फीस हमें नहीं देनी है। जो भी बच्चा SSR प्री मेडिकल सेंटर पर मेडिकल कराएगा, कंप्लीट मेडिकल कराएगा, 1500 रुपए फीस है। नॉर्मल बॉडी चेकअप कराओ 500 रुपीज है। और ये फीस जो है अब तक के प्री मेडिकल सेंटर की सबसे कम फीस है। तो जिन किसी को भी लगता है कि SSR प्री मेडिकल सेंटर बच्चों के बारे में नहीं सोचता, ऐसा नहीं है, हम आप लोगों के बारे में सोचते हैं। अब आपकी फीस जो है कंप्लीट मेडिकल की सिर्फ 1500 रुपए है। तो जो भी बच्चा अपना SSC GD, SSC CPO, एयरफोर्स के लिए मेडिकल कराना चाहता है, वो जो फीस है ये 1500 रुपए है। और ये 1500 रुपए फीस रहेगी कब तक, जब तक आपका SSC GD मेडिकल फाइनल नहीं हो जाता। आपका जब तक SSC GD का मेडिकल फाइनल नहीं हो जाता, ये फीस 1500 रुपए ही रहेगी। तो आप आराम से आकर अपना मेडिकल जो है वो
करा सकते हैं। एसएससी जीडी का जैसे ही मेडिकल फाइनल हो जाएगा फिर हम अपने वापस रूटीन पे लौटने का सोचेंगे, या फिर सोचेंगे कि हमें 1500 रुपये रखनी है तो हम 1500, ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। बट जब तक एसएससी जीडी का मेडिकल कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, हमारी फीस 1500 रुपीज है, तो आप इस चीज का फायदा जो है अब मेडिकल सेंटर पर आकर उठा सकते हैं। अब आते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला था कि वहां पर जो मेडिकल होगा एसएससी जीडी में, वो मेडिकल कैसे होने वाला है और मेडिकल में वो क्या क्या चेक करने वाले हैं। ये मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था आप लोगों के लिए कि क्या क्या वहां पे चेक नहीं होगा, किन किन चीजों में आपको ग्राउंड रिजेक्शंस नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है जनरल ग्राउंड फॉर रिजेक्शन। रिजेक्शन किस किस चीज में आपको, इंडिकेशन ऑफ एनी क्रॉनिक डिसीज, कोई भी बड़ी डिसीज जैसे ट्यूबरक्लोसिस होगी, साइफिल्स होगी और अदर डिसीज जैसे रिमोटॉइड हो गए, आपको अर्थराइटिस है, हाइपरटेंशन है, इन सब चीजों में आपको जो है वहां पे पॉइंट मिलने वाला है। इस चीज का ध्यान रखें। अस्थमा है, क्रॉनिक टॉन्सिल्स हैं, एडनोइड्स हैं, इसमें भी आपको पॉइंट मिलने वाला है। इन सब चीजों को अपना ठीक करा के जाइएगा। इंडिकेशन ऑफ वाल्वुलर और अदर डिसीज ऑफ हार्ट, हार्ट से रिलेटेड आपकी कोई भी डिसीज है तो उसमें पॉइंट मिलेगा। अब हार्ट की डिसीज का पता कैसे चलता है, पता कैसे चलता है, या तो हम जो स्टेथोस्कोप है उसके थ्रू पता कर सकते हैं। स्टेथोस्कोप लगाने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो ईसीजी है, ईसीजी के थ्रू या फिर इको वगैरह जो होती है उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम जैसे जो आपको ट्रेनिंग में प्रॉब्लम देने वाली है, उसकी वजह से आपको जो प्रॉब्लम होने वाली है उसमें आपको पॉइंट मिल सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो इन्होंने दिया है, लो स्टैंडर्ड विजन। अगर आपकी आई साइड वीक है, अब आई साइड का क्या है, या तो आपकी 6/6 होनी चाहिए, या लेफ्ट आपकी 6/9 और राइट 6/6 चल सकती है, या फिर जो आपका प्रेफरेबल हैंड है, जिस हाथ से आप काम करते हैं, अगर आपका राइट हैंड है तो राइट आपके 6/6 होना बहुत जरूरी है, और आप अगर लेफ्टी है तो आपका लेफ्टी 6/6 होना बहुत जरूरी है। तो 6/6 और 6/6 और 6/9, ठीक है, ये हो गया आपका लो स्टैंडर्ड विजन। एनी डिग्री ऑफ स्क्विंट, पेन चलाकर जो देखते हैं आंखें तिरछी वो नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया, कान में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेफनेस, एनी डिग्री ऑफ इम्पेयर्ड हेयरिंग, अगर आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम है तो आपको पॉइंट जो है वहां पर मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद बोलने में अगर कोई प्रॉब्लम है, स्पेसिफाइड लेटर, अगर आपको स्टैमरिंग की शिकायत है, आपको हक लाने की शिकायत है तो आपको पॉइंट मिल सकता है। लॉस ऑफ डिके ऑफ टीथ रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ डेंटल पॉइंट बिलो 14, अगर आपको कोई भी कैविटी है, कोई भी चीज है और उसकी वजह से आपके 14 डेंटल पॉइंट्स पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, उसमें पे जो है वो मिल सकती है। वेयरिंग ऑफ हाफ और कंप्लीट आर्टिफिशियल डेंचर, इस चीज पे ध्यान देना, ये दांतों के लिए है। अगर आपका कोई आर्टिफिशियल डेंचर, आपके दांत वगैरह अगर आर्टिफिशियल हैं, आपने लगवाए हुए हैं और 14 डेंटल पॉइंट्स काउंट नहीं हो पा रहे हैं, आपको पॉइंट मिल जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखें बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद कॉन्ट्रेक्शन और डिफॉर्मिटी ऑफ चेस्ट एंड डिफॉर्मिटी ऑफ जॉइंट, कोई भी चेस्ट में डिफॉर्मिटी है, आपको पेक्टस एक्सक्यूवेटम है, पेक्टस कार्डिनेटम है, या किसी भी तरीके की चेस्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उस पर ऑब्वियसली आपको पॉइंट मिलने वाला है। इस चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अब नॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन, एग्जैक्ट नीचे एक्सम, हाइपोसिस, स्कोलियोसिस, अगर आपको रीढ़ की हड्डी में कोई स्कोलियोसिस की शिकायत है, लॉर्डोसिस की शिकायत है तो आपको उसमें जो है पॉइंट मिल सकते हैं। मेंटल और नर्वस इंस्टेबिलिटी, एविडेंस ऑफ नर्वस इंस्टेबिलिटी, जब जो आप नर्वस हो जाते हैं, नर्वस, ज्यादा पसीना आना, हाथों में पसीना आना, घबराहट होना, आपका शरीर कांपना, ये सब अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। डिफेक्टिव इंटेलिजेंस, आपके सोचने समझने की शक्ति जो है अगर वो प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम होगी। क्रॉनिक स्किन डिसीज लाइक विटलिगो, लेप्रोसी, एसएलई, एक्जिमा, क्रॉनिक एक्सटेंसिव फंगल डर्मेटीज, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन वगैरह स्किन में किसी भी तरीके की कोई इन्फेक्शन है, विटलिगो, व्हाइट स्पॉट के निशान है, कोई भी खुजली वगैरह की ज्यादा बड़ी शिकायत है तो उसमें आपको प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, उसमें निकाल सकते हैं। उसके बाद एनल फिस्टुला, हेमरॉइड एंड अदर एनोरेक्टल डिसीज, अगर आपको कोई एक्सटर्नल हेमरॉइड की शिकायत है, आपको पाइल्स की शिकायत है, आपको एनल टैग है, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको ग्राउंड पर रिजेक्शन मिलेगा। इस चीज का याद रखना आप। ठीक है, डिफॉर्मिटी ऑफ फीट लाइक फ्लैट फुट, क्लब फुट, प्लांटर वार्ड्स, अगर आपको पैरों में वार्ड्स वगैरह हो रखे हैं, फ्लैट फुट की शिकायत है, उन सब की शिकायत है तो इसमें भी आपको पॉइंट जो है मिल सकते हैं। निस्टेगेमस हो गया, प्रोग्रेसिव टेरिजियम हो गया, आंख में नाखूना वगैरह, ये सब जो हो गए, इन सब की जो शिकायत है। एपिलेप्सी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एपिलेप्सी। ठीक है, उसके बाद लार्ज हाइड्रोसिल, क्योंकि एपिलेप्सी में इन्होंने क्या दिया हुआ है कि एनेक्सर 2 के अकॉर्डिंग हिस्ट्री एज पर एनेक्सर, इसकी एक हिस्ट्री होती है, आपको वो मैं बताऊंगा। एनेक्सर 2 आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स हम आपको देंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम इसमें होती है। उसके बाद 25 पॉइंट जो है लार्ज हाइड्रोसिल, अगर आपको हाइड्रोसिल है, even if curable by operation, small hydrocele if operated upon and no bad scar is left after operation, याद रखना उन्होंने बोला है अगर ऑपरेटेड है
और कोई बड़ा स्कार नहीं है, आफ्टर ऑपरेशन में भी एक्सेप्टेड, आपको जो है वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। क्यूबिटस वायरस, क्यूबिटस वल्गस, हाथों के जो एंगल होते हैं इन सब चीजों में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, सीधा हो जाता है, उसे क्यूबिटस वायरस बोलते हैं। किसी का गलत एक्सरसाइज की वजह से, फ्रैक्चर होने की वजह से, प्लास्टर गलत लगने की वजह से एंगल जो हो जाता है, ये एक्चुअली में क्यूबिटस वल्गस जो होता है वो कैरी एंगल जो होता है उसे बोला जाता है। पॉलीडेक्टाइली ऑफ हैंड्स एंड फीट, आपके हाथों में अगर 6 उंगलियां हैं, हाथों में है चाहे पैरों में है, तो भी आपको प्रॉब्लम जो है वो होने वाली है। अनडिसेंडेंट टेस्टिस, एट्रोफिक टेस्टिस, मार्क्ड वेरिकोसिल, अनडिसेंडेंट टेस्टिस है, एट्रोफिक टेस्टिस है, मार्क्ड वेरिकोसिल है, टेस्टिकुलर स्वेलिंग है, इसमें भी आपको मिलेगी। अगर आपके अंडकोश बचपन से नहीं है, बाद में घुल गए हैं, कोई भी प्रॉब्लम हुई है, तो आपको इसमें पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, ये दे रखा है। वेरिकोज वेन्स, द डायग्नोसिस ऑफ वेरिकोज वेन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ dilation and tortuosity of veins and after confirmation of incompetency of spinophalmal junction। इसमें क्लियर सी बात है कि आप वो अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड में अगर आपके ये जो जंक्शंस हैं या जो आपके इनकॉम्पिटेंट परफोरेटर्स होते हैं, वो सारी चीजें अगर आती हैं, तो उसके बाद आपको जो है मेडिकल में अनफिट किया जा सकता है। तो इसमें ये सारी चीजें जो दे रखी हैं आपकी कि किस किन चीजों में आप अनफिट हो सकते हो, इसमें क्लियर दे रखा है। तो इस चीज का ध्यान रखें, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो इसे आप क्लियर करा के जाएं। एपिलेप्सी के बारे में हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे, और जो जो डिफेक्ट एक्सेप्टेबल होते हैं उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपको डाल चुका हूँ। तो जो भी बच्चा आप अपना मेडिकल कराना चाहता है, SSR प्री मेडिकल सेंटर पे 1500 रुपए फीस है, आप आइए बिल्कुल, और नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप आ सकते हैं। इससे आगे हम वीडियो बनाएंगे जिसमें इन क्लियर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। आगे जो एक वीडियो बनने वाली है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना कि वहां पे क्या क्या चीज, जनरल एग्जामिनेशंस क्या क्या वहां पे आपके होने वाले हैं। वेल एग्जामिन द कैंडिडेट ही और शी, प्रिंसिपल पॉइंट्स व्हिच नीड केयरफुली अटेंशन एज अंडर, कौन कौन से पॉइंट को बहुत केयरफुली और वो देखना जाना चाहिए, ये सब इसमें लिखा हुआ है। ये सारी चीजें मैं आपको बाद में इसमें पढ़कर और समझा दूंगा कि क्या क्या चीज है। आगे हम एपिलेप्सी के बारे में वीडियो बताएंगे, और जो पॉइंट है उसके बारे में बताएंगे, डेंटल पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। जिन बच्चों को ये कि 14 डेंटल पॉइंट्स के बाद पॉइंट नहीं मिल सकता, उनका डाउट भी जो है अगली वीडियो में क्लियर किया जाएगा। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आगे वीडियोस बनेंगी और आपको जानकारी देते रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जय हिंद साथियों।